आज की वीडियो में हम देखेंगे 8 से 14 मई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ जो हमारी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है ये वीडियो। तो देखते हुए सभी न्यूज़ जो इस हफ्ते बहुत चर्चा में बनी रही। पुरस्कार 2024 की सभी श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की। तो कैक श्रेणी हमारी पुलिस पुरस्कार में हमारी 6 श्रेणियां दी जाती है। कौन कौन सी है? पब्लिक सर्विस, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, संपादकीय लेखन, फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी। तो हमारा पब्लिक सर्विस में जो दिया गया प्रो पब्लिका को दिया गया, किसके लिए दिया गया? यूएसए में अब अरबपति और सुप्रीम कोर्ट के जज से के संबंध में। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में दिया गया हन्ना दोराई को दिया गया माइग्रेट चाइल्ड लेबर इन यूएसए के लिए। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो हमास और इजराइल पर जो हमला किया गया था उससे संबंधित रिपोर्टिंग के लिए। संपादकीय लेखन दिया गया द वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। फोटोग्राफी में राइटर्स को दिया गया हमास हमला इजराइल पर गाजा युद्ध के लिए। फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया एसोसिएट प्रेस को। व्लादिमीर पुतिन रूस के कई बार राष्ट्रपति बने चुने गए, 5 बार चुने गए हमारे अभी इस वीक में। बिना हाथ वाले व्यक्ति को कार जो पैरों से चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया, वो कहाँ दिया गया? चेन्नई में दिया गया। और उसका नाम क्या है हमारे व्यक्ति का? तानसेन। भारत किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? मॉरिशस को करेगा। भारत का खिलौने का निर्यात 2023-24 में कितना रहा? 15.23 करोड़ डॉलर का रहा हमारा निर्यात। किस देश ने 18 माह के बाद भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? वो क्या जी? चीन ने। उसको किया चीन ने सू फियोंग को किया है जी, जो हमारे यहाँ पे राजदूत हो गए भारत में चीन के। समाचारों में हमेशा बने रहने वाले रफा क्रॉसिंग अभी हमारी चर्चा में रहती है। ये किन दो देशों के मध्य में है जी? मिस्र और इजराइल के बीच में। पिरिनो फ्रांस में एक स्थान है पर्वतीय दर्रे में। वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ निजी मुलाकात की? तो ये जी निजी मुलाकात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। भारत के किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार अभी चर्चा में बना हुआ है? वो है जी हमारा केरल में। भारत के रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसके साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा? तो ये अभी डील करी है यूरोपीय संघ के साथ। भारतीय रेलवे ने 10 वर्षों में हर दिन औसतन कितने किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया? ये किया जी 7.41 किलोमीटर का। अल्मोड़ा उत्तराखंड के किस धाम पर खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिला? ये मिला जी हमारे जागेश्वर धाम जो हमारा पड़ता है अल्मोड़ा में, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। भारत ने किस देश को पिछाड़कर सौर ऊर्जा में विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है? वो पछाड़ा है जी इस वीक में हमारा जापान को। भारत की नौसेना परिचालन किस देश के साथ बढ़ाएगा अपना? वो बढ़ाएगा जी सिंगापुर के साथ। प्रवासी भारतीयों ने एक वर्ष में भारत को भेजे गए कितने रिकॉर्ड डॉलर इस वित्त वर्ष में 2023 और 24 में जो हमारे भेजे वो 111 अरब डॉलर भेजे भारतीय प्रवासियों ने भारत को। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ थी इस वीक की, किस देश में 2000 से भी ज़्यादा पुराना यानी कि 2300 वर्ष पुराना महल की खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वो किस देश में मिले? जब हमें ग्रीस में मिली। 40वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदायी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कोच्चि केरल में। पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक भी कोच्चि केरल में ही होगी हमारी। भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट में बनी थी फातिमा बीबी को इस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया। 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण। देश की सफल रोबोटिक साइटो डिटेक्टिव सर्जरी कहाँ की गई? चेन्नई में की गई। साइडोमाइकोसोमा पेरिटोनिक बीमारी होता है दुर्लभ, जो 10 लाख में एक व्यक्ति को होती है। ये पेट कैंसर की बीमारी बोली जाती है हमारी। भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान कुल कितने देशों में निर्यात किया? ये किया जी 238 में। कितने देशों में बढ़ा भारत का निर्यात? 115 देशों में। ताइवान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लाई चिंग ते को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने का निर्देश दिया है? ये दिया है जी 28,200 को। और इसमें जो मोबाइल कनेक्शन है वो है जी 20 लाख। वित्तीय सेवा फर्म हमारी यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? तो ये बन जाएगा जी 2026 तक।
हाल ही में 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? ये किया जी इसरो ने। किस राज्य ने अपने यहाँ वसीयत पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया? ये कर दिया है जी उत्तर प्रदेश ने। रूस के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मिखाइल मिशुटिन को चुना गया जी, मिशुटिन को चुना गया रूस का नया प्रधानमंत्री। पेरिस ओलंपिक हेतु भारत के किस शहर में निशानेबाजी हेतु ट्रायल का आयोजन किया गया? ये किया गया जी भोपाल मध्य प्रदेश। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिसने स्काई ड्राइविंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है जी अल्फ्रेड बलासे। किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी की जाएगी? ये की जाएगी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में। शक्तिशाली सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने के कारण भारत के किस स्थान पर औरोरा दिखाई दिया जी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। किस राज्य में क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए देश भर में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ ठगी की गई? वो ठगी की गई जी मध्य प्रदेश में। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? आर लक्ष्मीकांत को बनाया गया जी आरबीआई का कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट हमारी न्यूज रही सप्ते नाइलिया बोइट उमा सोफिया श्रीवास्तव चर्चा में रही है दोनों। ये इन्होंने अपना मेडल उठा दिया है कौन सा? मिस यूनिवर्स यूएसए, मिस टीन यूएसए का। भारत ने किस देश का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए समर्थन किया? ये समर्थन किया भारत ने यूएन का सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन का। भारत फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये मेघालय राज्य के उमरोई स्थान पर किया जाएगा जी। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने जुलाई 2024 में संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किया है जी जेम्स एंडरसन ने, जो कि एक तेज गेंदबाज है। 11 मई को सार्क के नए महासचिव गुलाम सरकार भारत की यात्रा पर आए। वे किस देश के निवासी है? ये है जी बांग्लादेश के। जो अभी सार्क का नया महासचिव जो चुना गया गुलाम सरकार को चुना गया, जो बांग्लादेशी है। 12 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जी हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम क्या थी 2024 की? आवर नर्स आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। 11 मई को हमारा मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। स्कूल टू, इसकी थीम जो हमारी रही स्कूल टू स्टार्टअप इंस्पायरिंग यंग माइंड टू इनोवेट। 8 मई को हमारा मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इस वर्ष की जो थीम रही वह थीम थी आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। आलमगीर बहुत चर्चा में रहा इस वीक, यानी कि एक महीने से इस वीक से पूरा बना हुआ है आलमगीर आलम। ये भ्रष्टाचार के आरोप में अभी झारखंड में चर्चा में बना हुआ है। झारखंड के किस पद के मंत्री है? ग्रामीण विकास मंत्री है। झारखंड में किसकी सरकार है? हमारी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग को मतदान केंद्र पर ले जाने के कारण किस पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? उस मंत्री का नाम है जी हमारा कमल पटेल। किस महिला शेरपा ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? वो बनाया कामी रीता ने बना। भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस दिल्ली और शक्ति किस देश के कोटा किनाबलू में पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं जी मलेशिया में जी। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का निधन 13 मई 2024 को आई? ये हमारा है जी सुशील मोदी पूर्व में बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे। कश्मीर में 38% चुनाव वोटिंग होने के कारण कितने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? जो 38% चुनाव का वोटिंग हुआ वो है जी 28 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है जम्मू कश्मीर में 38% वोटिंग परसेंट होने के कारण। कौन सा देश चाबार पोर्ट को मध्य एशिया और यूरेशिया से जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा जी भारत और ईरान इस पे काम कर रहे हैं चाबार पोर्ट को मध्य एशिया से यूरेशिया से जोड़ने के लिए। 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? ये फ्रेंच रिवेरा में होगा जी। इसका आयोजन कान फेस्टिवल जो 77वां मनाया जा रहा है इस वर्ष। अगली हमारी न्यूज है खुदरा महंगाई कितने महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई? 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कितनी पहुंची? 4.83%। भारत का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देशों के साथ पिछले 5 वर्षों में कितने आयात में वृद्धि हुई जी 38% की। हाल ही में किस देश में 100 रुपये के नोट के विवाद को चलते राष्ट्रपति के
आर्थिक सलाहकार ने अपना त्यागपत्र दिया। ये त्यागपत्र दिया जी राष्ट्रपति का आर्थिक सलाहकार नेपाल के, जिनका नाम है चिरंजीवी नेपाल। पुतिन ने शोइगु को हटाकर रूस का किसे नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो ये बनाया आंद्रेई बेलासोव को बनाया जी नया रक्षा मंत्री। ईबू ज्वालामुखी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, किस देश में की है ज्वालामुखी? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के उत्तरी मलुकू प्रांत में ये ज्वालामुखी हमारी स्थित है। भारत के 85वें ग्रांड मास्टर कौन बने? श्याम निखिल जो रहने वाले हैं तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान परसेंट कितना रहा? 62% मतदान रहा। सीबीआई ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के घोटाले की जांच के लिए हेतु जांच सौंपी गई है केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये राज्य है हमारा जी जिसमें जल जीवन मिशन के घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, राजस्थान। भारत ने किस देश को पिछाड़ते हुए सौर ऊर्जा, ये हमारा रिपीट होगा क्वेश्चन, पहले भी मैंने बता दिया स्लाइड में। तो ये तीसरा स्थान हासिल किया भारत ने जापान को पिछाड़ते हुए। आरबीआई ने किस बैंक को ऐप से ग्राहक जोड़ने के प्रतिबंध, जो ग्राहक को जोड़ता था वो बैंक अपने ऐप के थ्रू, उस पर प्रतिबंध लगा था, फिलहाल हटा लिया गया। तो कौन सा बैंक है हमारा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट हमारी न्यूज है जो इस वीक में रही, मूसा जमीर भारत की यात्रा पर आए है, विदेश मंत्री है। किस देश के विदेश मंत्री है? ये मालदीव के विदेश मंत्री है जी। यूरोपियन यूनियन की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने वर्ष 2024 का सबसे गर्म माह किसे घोषित किया? वो घोषित किया जी अप्रैल माह को। प्रतिवर्ष किस दिनांक को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा यूएनओ ने करी है जी? 25 मई को हर वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। भगवान परशुराम की जन्मस्थली को धार्मिक केंद्र के रूप में कौन सा राज्य सरकार स्थापित करेगी? वो करेगी जो मध्य प्रदेश। और कहाँ पे करेगी? इंदौर का जाना पाव की पहाड़ी में, जहाँ पे जन्म हुआ था हमारा भगवान परशुराम का। सुरजीत पातर का हाल ही में निधन होगा। ये किससे जुड़े हैं? ये पंजाबी कवि और लेखक है जिनको 2012 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार भी दिया। इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं हम सुरजीत पातर की। ये है जी हवा विच लिखे हर्फ, हिनोरे विच सुलगती वर्णमाला, पजड़ी पाजेब, लफजादी दरगाह। अगला हमारा है न्यूज, सीवी आनंद बोस हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। सीवी आनंद बोस हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। किस राज्य के राज्यपाल है? वे है पश्चिम बंगाल के। हाल ही में किस देश में हियादा चक्रवात आया जी? केन्या में। और केन्या में भारत की नौसेना ने वहाँ कुछ मदद पहुँचाई, इसलिए चर्चा में बनी हुई है हियादा चक्रवात। किस देश में बाढ़ के कारण 300 लोगों की जान गई? ये जान गई जी अफगानिस्तान में। आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी पर 30 लाख का जुर्माना धीमी गति ओवर गति के कारण लगाएगा? वो लगाएगा जी ऋषभ पंत पर, जो कि है दिल्ली कैपिटल के कप्तान। अगला हमारा है न्यूज, भारत किस देश के साथ लगने वाले बॉर्डर पर मधुमक्खी के छत्तों का स्थापित करेगा ताकि वहाँ पे तस्करी ना की जाए? तो ये हमारा वो बॉर्डर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत क्या करेगा? मधुमक्खी के छत्ते लगाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ रहा? तो ये राज्य हमारा चीन के साथ। कितना रहा जी? ये 118 अरब डॉलर का। अमेरिकी SEC चैंपियन 2024 में 1500 मीटर का स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है जी परवेज खान ने। परवेज खान है जी हमारे हरियाणा राज्य से संबंधित। शाहिद बे स्थित बंदरगाह के टर्मिनल हेतु भारत ने किस देश के साथ ज्ञापन समझौता किया? तो ये किया है जी हमें ईरान के साथ। उपेंद्र यादव ने किस देश के उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? उपेंद्र यादव ने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया नेपाल देश के। सुपर बेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? ये जीता है जी मैग्नस कार्लसन ने। आज की हमारी इस वीक की सारी हमारी न्यूज़ खत्म हुई। अब उसके बाद में आपके लिए एक थोड़ा काम, जो भी बंधु इस चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों करेंगे? बेटर नॉलेज फॉर एंड बेटर अवेयरनेस। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांटेज GK पॉइंट।